আসছে নতুন ছবি কমরেড। আপাতত তারই গানের ডাবিং চলছে মুম্বাইতে। এই ছবিতে সুর দিয়েছেন সুরজিৎ, গেয়েছেন শান ও আকৃতি কাক্কর, পরিচালনা শঙ্কুদেব পণ্ডা। নামে রাজনৈতিক বলে মনে হলেও পরিচালক জানিয়েছেন এটি পুরোপুরি বিনোদনের মোড়কে তিনি পরিবেশন করবেন। কমরেড ছবির গান, তাতেই ব্যস্ত সঙ্গীত পরিচালক সুরজিৎ। উপস্থিত ছিলেন শঙ্কুদেব পণ্ডা, রেকর্ডিং রুমে শান। সচরাচর তিনি যেমনটা গেয়ে থাকেন, এক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম। ছবির প্রয়োজনেই এমন গান, আর সেজন্য শানের কণ্ঠই সবচেয়ে উপযোগী, এমনটাই মনে হয়েছে সুরজিতের। অবশ্য শান ছাড়াও এই ছবিতে आइटम नंबर शोना जाबे आकृति कक्करेर गलाय। जब भी कुछ गाना मैं कंपोज करता हूँ फिल्म के लिए, कुछ भी काम खूब रोमांटिक गाना ऐसे कुछ होता था, हरदम दिमाग में आता है लेट अस अप्रोच शान इसके लिए। तो ये भी गाना जब कंपोज किए थे, शंकुदेव पांडा इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, उस दिन हम लोग पहले बैठ के उस दिन शान को अप्रोच करते हैं इसके लिए, गाने के लिए। तो ऑल्सो ही सो कोऑपरेटिव। एक बार उसके साथ काम करने से ना बार बार लगता है कि लेट्स वर्क विद शान, दिस इज आई डोंट नो, दैट्स योर स्टाइल। কাজ শেষে বেরিয়ে এ গানের দুকলি গেয়ে শুনিয়েও দিলেন শান। সব ভুলে তোমায় পাওয়া এক রাশ মেঘ চারপাশে। सुजीता इतना रोमांटिक गाना है कि गाते गाते भूल जाता हूँ, कहीं और चले जाता हूँ वाकई। क्योंकि शिवजन, मैं तो दानी कहूंगा क्योंकि हम एक ही लगभग एक ही उम्र के, लेकिन ऑफकोर्स मेरे बहुत ही प्यारे शिवकार हैं। और उनका संगीत, उनका एक उनके म्यूजिक में एक फोक म्यूजिक का भी ब्लेंड है, मॉडर्न रॉक ब्लूज, इसका एक कमाल का एक उनका अपना ही स्टाइल है। और ये अच्छी बात है कि जब भी वो कंपोज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लगता है कि बिल्कुल दिल से चीज निकल रही है। कोई उसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग या ज्यादा वो ऐसे कर दूंगा, कोई जिद नहीं है, बस एक बहुत ही एक जैसे दिल से आ रही है। हाँ। পরিচালক শঙ্কুদেব পণ্ডা জানাচ্ছেন, কমরেড ছবির কেন্দ্রে রয়েছে এ রাজ্যের পালা বদলের সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম। স্পষ্ট না বললেও শঙ্কু ইঙ্গিত দিয়েছেন তাপসী মালিকের চরিত্রের ছায়া তার ছবিতে দেখা যাবে। मैं इसमें ये दिखाना चाहूंगा कि सीपीएम पूरे नेशन में जितने बड़े बड़े बात करते हैं और बंगाल में जाके ये क्या काम कर चुके हैं, क्या इनका हिस्ट्री है। पॉलिट ब्यूरो में ये लोग डिसाइड करते हैं कुछ और प्रैक्टिकल में करते हैं कुछ अलग। तो ये दिखाने के लिए मैं पहले मीडिया में था, मैं बहुत कुछ रिपोर्टर बन के नहीं दिखा सका। आपको पता होगा, हम हर जगह कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, बहुत सारा पाबंदी रहता है। पॉलिट ब्यूरो के अंदर क्या होता है, कौन से डिसीजन के ऊपर बेस करके ये लोग जमीन हड़पते हैं, कम्युनिज्म से कहां से ये लोग हट जाते हैं, ये सब इस फिल्म में आएगा। প্রশ্ন, এর ছবিতে কি কোনো তারকা অভিনয় করেছেন? हम सोचते हैं अगर आपका स्टोरी मजबूत पकड़ हो तो उसमें एक्टिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक्टर इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। मैं कास्ट में ध्यान नहीं दिया, मैं एक्टिंग में ज्यादा ध्यान दिया। मुझे लगता है कि ये फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जिस सब्जेक्ट के ऊपर है उसी के लिए आम आदमी और हर कोई ये फिल्म देखना जाएंगे और जाएंगे। পরিচালকের দাবি, সম্ভবত কমরেডই প্রথম ভারতীয় ছবি যা হলে গিয়েই দর্শককে দেখতে হবে। কমরেড দেখার জন্য মানসিকতা তৈরি করুন, হলে গিয়ে দেখতে হবে, কেননা এটা কোনো টেলিভিশন চ্যানেল এই ছবি বাড়িতে ক্যারি করতে পারবে না, বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে না। তার কারণ আমরা এমন কিছু দেখাবো ছবিতে, সত্যি ঘটনা, যেটা ভারতবর্ষের কোনো টেলিভিশন চ্যানেলের দেখানোর ক্ষমতা নেই। এ ছবি যাতে মুক্তি না পায় সেজন্য হুমকি ফোন পাচ্ছেন বলে অভিযোগ শঙ্কুর। তারপরেও তার আশা কমরেড মুক্তি পাবেই। বিনোদনের মোড়কে যে রাজনৈতিক বার্তা তিনি দিতে চলেছেন তা দেখতে আগ্রহী হবেন দর্শকরা। কমরেড মুক্তি পাচ্ছে আগামী 21শে জুলাই।